हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल एमएससी फैसिलिटीज। दोस्तों, इससे पहले हमने अपनी पिछली वीडियो में आपको दिखाया था ड्राइवर का इंटरव्यू, जिसमें हमने आपको ये दिखाने की कोशिश करी थी कि ड्राइवर के इंटरव्यू में क्या क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और उनके क्या बेस्ट पॉसिबल आंसर होने। तो उसी सीरीज को आज और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं ड्राइवर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो ड्राइवर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। दोस्तों, ड्राइवर्स की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हमारा आता है व्हीकल इंस्पेक्शन। आपको हमेशा गाड़ी का इंस्पेक्शन जरूर करना है सुबह आके, जिसमें आपको क्या चेक करना है, आपका टायर प्रेशर चेक करना है, इंजन ऑयल चेक करना है, कूलेंट चेक करना है, लाइट्स, ब्रेक और इंजन के सभी चीज़ें जो गाड़ी से रिलेटेड होती है वो सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। इससे क्या होगा कि व्हीकल की कंडीशन को अगर आप रेगुलरली मॉनिटर करते हैं तो उससे ब्रेक डाउन का चांसेस कम हो जाते हैं और सेफ्टी भी इंश्योर रहती है। तो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा गाड़ी का आपको इंस्पेक्शन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा पॉइंट है कि व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स आपके पास प्रॉपर होने चाहिए। कहीं भी जाने से पहले आपको गाड़ी के डॉक्यूमेंट प्रॉपर चेक करने बहुत ज़रूरी है। गाड़ी में आपको क्या क्या एट ए टाइम रखना है, गाड़ी की आरसी हो गई, इंश्योरेंस हो गया, पोल्यूशन हो गया और भी कई जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपके पास गाड़ी में अवेलेबल एट ए टाइम होनी चाहिए, जिससे आपको आगे चल के कोई परेशानी ना हो और रास्ते में आपको गाड़ी कहीं पर खड़ी न करनी पड़े। इससे क्या होता है कि आपको चालान से भी बचा जा सकता है, क्योंकि आरसी नहीं होगी आपके पास तो आप ट्रैफिक वाले आपको पकड़ सकते हैं, इंश्योरेंस की कॉपी नहीं होगी तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। तो हमेशा ध्यान रखना कि आपके पास गाड़ी के प्रॉपर डॉक्यूमेंट एट ए टाइम अवेलेबल होने चाहिए। नेक्स्ट आपको जो ध्यान रखना है वो है गाड़ी की सफाई और मेंटेनेंस। दोस्तों, एक साफ सुथरी गाड़ी और वेल मेंटेन गाड़ी एक प्रोफेशनल इमेज क्रिएट करती है। गाड़ी अंदर से हो या चाहे बाहर से हो, आपको प्रॉपर तरीके से साफ करनी चाहिए, जिससे उसमें बैठने वाले को भी कंफर्ट महसूस हो और एक प्रोफेशनल इमेज आपकी शो हो। तो एक ड्राइवर को हमेशा चाहिए कि गाड़ी हमेशा साफ सुथरी होनी चाहिए। नेक्स्ट और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो ड्राइवर की होती है वो होती है सेफ एंड रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग। सेफ ड्राइविंग हमेशा ड्राइवर की प्रायोरिटी होनी चाहिए। हमेशा ट्रैफिक रूल को फॉलो करना चाहिए, किसी भी रूल को ब्रेक नहीं करना है, स्पीड लिमिट मेंटेन करना और किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन के लिए भी हमेशा आपको तैयार रहना है। तो ध्यान रहे हमेशा आपको सेफ ड्राइविंग करने, कोई ट्रैफिक रूल नहीं तोड़ना है। क्योंकि नेक्स्ट है आपको टाइम मैनेजमेंट का पूरा ध्यान रखना है। टाइम मैनेजमेंट एक अच्छे ड्राइवर की पहचान होती है। आपको एट ए टाइम पिक एंड ड्रॉप के लिए रेडी रहना है। ये नहीं कि कोई भी अगर आपका सीनियर मैनेजमेंट स्टाफ आ रहा है और तब जाके आप गाड़ी तैयार कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। आपकी गाड़ी हमेशा पिक एंड ड्रॉप के लिए रेडी रहनी चाहिए। नेक्स्ट है रूट्स एंड नेविगेशन के बारे में जानकारी। एक ड्राइवर को हर एरिया के रूट्स के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि अगर आपके सीनियर आपके साथ में बैठे हैं और उन्होंने आपको बोल दिया कि उनको किसी पर्टिकुलर जगह पर जाना है, तो ये नहीं होना चाहिए कि आप उन्हीं से रूट्स के बारे में पता कर रहे हैं, हर 5 मिनट बाद पूछ रहे कि साहब आप लेफ्ट लें राइट लें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रूट्स के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। और अगर आप उस एरिया में पहले कभी नहीं गए हैं तो आपको जीपीएस का इस्तेमाल आना ज़रूरी है। आपको गूगल मैप के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। उसमें बेस्ट रूट सेलेक्ट करना और ट्रैफिक कंडीशन को अवॉइड करके स्मूथ जर्नी इंश्योर करना एक ड्राइवर की जिम्मेदारी है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है इसमें प्रोफेशनल बिहेवियर। ड्राइवर को हमेशा पोलाइट और वेल मैनर्ड बिहेवियर करना चाहिए। अपने सीनियर को वार्मली ग्रीट करना, उनकी बातों को ध्यान से सुनना। अगर सीनियर गाड़ी में कुछ बातें कर रहे हैं आपस में, आप ड्राइव कर रहे हो और पीछे से सीनियर्स आपस में कुछ बात कर रहे हैं, तो उनके बीच में ना बोलना। ये ड्राइवर की पहचान होती है कि हमेशा पोलाइट रहना और बड़ों की रिस्पेक्ट करना और हमेशा विनम्र रहना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें इमरजेंसी एंड बेसिक रिपेयर।
इमरजेंसी का एक सामना एक ड्राइवर को कभी भी करना पड़ सकता है, क्योंकि आप रोड पर चल रहे हैं तो कभी भी आपको इमरजेंसी का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आपके अंदर इमरजेंसी को हैंडल करने की स्किल होनी चाहिए। आपको गाड़ी के बेसिक रिपेयर के बारे में पता होना चाहिए। गाड़ी के बेसिक रिपेयर में क्या होता है, जैसे टायर चेंज करना, बैटरी को झटके से स्टार्ट करना और माइनर रिपेयर के बारे में आपको पता होना चाहिए, ताकि इमरजेंसी आने पे आप उसको यूज कर सकें और अभी क्या क्या बोलते कि आप रास्ते में कहीं अटके ना। इसलिए आपको ये सारी चीज़ों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। एंड एट लास्ट, लॉगबुक मेंटेन करना। एक ड्राइवर को हमेशा गाड़ी की लॉगबुक मेंटेन करके रखनी चाहिए। उसमें आपको स्टार्ट रीडिंग डालनी है, डिस्टेंस ट्रेवल डालना है, क्लोजिंग रीडिंग डालनी है, कौन सी जगह पे आप गए हो वो सारी चीज़ें मेंशन करनी है और किसके साथ आप वहाँ पे गए हो। तो ये सारी चीज़ें एक लॉगबुक में मेंटेन करके आपको रखनी चाहिए। इससे क्या होता है कि ये सारी चीज़ें आपको ऑडिट के टाइम पे काम आती हैं। और ये भी होता है कि एक कंपनी में आपको ये तो नहीं होगा कि एक ही गाड़ी मिलेगी या उस गाड़ी को आप ही चला रहे हो, कंपनी में और भी ड्राइवर होते हैं, तो हो सकता है कि वो गाड़ी कोई और ड्राइवर भी चला रहा हो। और डिस्टेंस लॉगबुक अगर आपने मेंटेन कर रखी है तो उससे ये फ़ायदा होता है कि अगर पीछे से कोई चलान आ जाता है तो आप लोकेशन से ट्रैक कर सकते हैं कि उस दिन गाड़ी कौन चला रहा था, उस लोकेशन पे वो गाड़ी कौन चला रहा था। इससे रिस्पॉन्सिबिलिटी आप फिक्स कर सकते हैं। इसके अलावा आपको जो लॉगबुक में मेंटेन करना है वो गाड़ी के इंश्योरेंस की ड्यू डेट आपको मेंशन करनी है, आपको पोल्यूशन का ड्यू डेट मेंशन करना है, जिससे टाइम रहते हुए आप उसको रिन्यू कर सकें। और तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो ड्राइवर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस।